नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम इस सेशन में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझने से पहले अगर आपने मस्कुलर सिस्टम को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस मस्कुलर सिस्टम को आप सही से स्टडी करें, जिससे कि आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझने में दिक्कत ना हो। और कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो एक बार में समझ में नहीं आते हैं, तो प्लीज़ आप कम से कम इन्हें 2 बार देखें और समझने का प्रयास करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सही से सब समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के लिए H.E. हेक्सले द्वारा दिया गया था, ठीक है। कंट्रेक्टाइल प्रोसेस, इसे कंट्रेक्टाइल प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है। ये सिद्धांत कार्यात्मक स्तर पर मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यानी जो कार्य होता है उसके उस समय जो संकुचन और प्रंकुचन होता है उसके प्रक्रिया को वर्णन करता है। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार मांसपेशियों का संकुचन एक्टिन और मायोसिन नामक फिलामेंट के फिसलने से होता है। एक्टिन और मायोसिन नामक फिलामेंट जो होते हैं जब एक दूसरे पर फिसलते हैं तभी क्या होता है दोस्तों, तभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जन्म होता है, ठीक है। संकुचन होता है। मांसपेशियों के संकुचन को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। बस यही चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। रेस्ट यानी आराम के समय कोई तंत्र का आवेग नर्व इम्पल्स नहीं होता है। ये नर्व इम्पल्स जो है दोस्तों, ये हमारे एफरेंट नर्व द्वारा मस्तिष्क से लाया जाता है और जब हमारी मांसपेशी रेस्ट कर रही होती हैं उस समय नर्व इम्पल्स जो है कोई भी उत्पन्न नहीं होता है। मायोसिन क्रॉस ब्रिज दोस्तों एक्टिन फिलामेंट की ओर विस्तारित यानी फैले रहते हैं। कैसे फैले हुए रहते हैं, लेकिन वे एक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखिए, ये दो विरोधी हैं, ये आपस में एक दूसरे मस्ती से फैले हुए हैं यानी विस्तारित हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं। ओके दोस्तों, एक परिवर्तित एटीपी, एक अनचार्ज एटीपी का अणु मायोसिन फिलामेंट के प्रत्येक क्रॉस ब्रिज पर मौजूद रहता है। जैसा कि आप जानते हैं मायोसिन मोटा फिलामेंट होता है, तो इस मोटा, ठीक है, तो एक अनचार्ज एटीपी इसके ऊपर क्या करता है, मौजूद रहता है। क्रॉस ब्रिज होते हैं यहाँ पर मौजूद रहता है। कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कैल्शियम आयन जो होता है दोस्तों, ये इनकी शुरुआत में ये ऐसी वेसल्स होती हैं, इसमें स्टोर रहता है। ओके दोस्तों, कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसल्स में अंदर बड़ी मात्रा में संग्रहित किया जाता है। यानी बड़ी मात्रा में, ये बहुत सारी मात्रा में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है दोस्तों, स्टोर रहता है। ओके दोस्तों, उत्तेजना एंड कपलिंग, एक्साइटेशन एंड कपलिंग। ओके दोस्तों, ब्रेन से एक तंत्र का आवेग उत्पन्न होता है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, क्या अब यहाँ से एक तंत्र का आवेग उत्पन्न होगा, ठीक है दोस्तों। अब यह तंत्र का आवेग एसिटाकोलाइन की ओर जाता है, जैसा कि आपने पहले ही समझा था कि जो एसिटाकोलाइन है उसके माध्यम से ही जो कुछ भी चीज़ है वो किसमें, सेल्स में प्रवेश करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करती है। इसी प्रकार ये जो है हमारा नर्व इम्पल्स एसिटाकोलाइन के पास जाता है। एसिटाकोलाइन को आप एक सुपरवाइजर या ऐसा इम्पोर्टेंट आदमी मान लीजिए जो किसी कार्य को कहाँ करना है ये सब दिशा निर्देश देता है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो एसिटाकोलाइन की ओर जाता है। एसिटाकोलाइन कैल्शियम आयन को रिलीज कर देता है। एसिटाकोलाइन क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज कर देता है। ये कैल्शियम आयन है, ठीक है दोस्तों, कैल्शियम आयन को रिलीज कर देता है और तुरंत एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन द्वारा लिया जाता है। जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो कैल्शियम आयन जब रिलीज होता है, ठीक है, तो तुरंत एक्टिन फिलामेंट
जो एक्टिन फिलामेंट है ये तुरंत इसको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है कि आओ भाई आओ भाई आओ भाई, क्या, जिसके कारण एक्टिन फिलामेंट की साइटें उजागर हो जाती है। अब भैया जब सार्कोएसिटाकोलाइन के द्वारा रिलीज किया हुआ कैल्शियम आयन है, जब इसके अंतर्गत जाएगा और कैल्शियम को आप जानते हैं संकुचन करने में क्या करती है, मदद करती है, तो ये एकदम एक्टिव हो जाता है भाई साहब। ठीक है, ठीक है। कैल्शियम आयन भी एक चार्ज अपरिवर्तित एटीपी परिवर्तित करता है। अब ये चार्ज एटीपी इसके पास है दोस्तों, ठीक है, यानी प्लस। अब ये कैल्शियम आयन इनके एक्टिन में क्या हुआ, प्रवाहित हो गया और यहाँ भर गया और ये एकदम चार्ज हो गया, एकदम सक्रिय हो गया। अब यहाँ पर आया भैया अनचार्ज एटीपी, क्या, एक अनचार्ज एटीपी आ गया। ठीक है दोस्तों, क्रॉस ब्रिज बनने के क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट की सक्रिय साइटों के साथ बंधन बनाते हैं और एक्टोमायोसिन कनेक्शन का गठबंधन होता है। अब भैया क्या हुआ, यहाँ कैल्शियम आयन भर गया, इसके बाद ये क्या करेंगे, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, क्या दोस्तों, ऐसे, और प्लस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी चार्ज एटीपी और अनचार्ज एटीपी दोनों, एक्टिन और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या करेंगे, क्रॉस ब्रिज और एक्टिन फिलामेंट दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक सक्रिय एक्टिव गठबंधन बना लेते हैं और एक्टोमायोसिन का गठन हो जाता है, यानी एक बॉन्ड बन जाता है। ओके दोस्तों, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद कंट्रैक्शन देखते हैं। देखो कंट्रैक्शन कैसे होता है। इस चरण में क्रॉस ब्रिज के नीचे मौजूद एटीपी, ये दोस्तों क्रॉस ब्रिज है और इन्हीं के नीचे एटीपी मौजूद है, क्या, एटीपी मौजूद है, ठीक है। अणु भारी मात्रा में ऊर्जा जारी कर देते हैं। क्रॉस ब्रिज के नीचे जो है दोस्तों एटीपी है वो भारी मात्रा में बहुत सारी ऊर्जा निकाल देते हैं, जिसका उपयोग मांसपेशी संकुचन के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है दोस्तों, संकुचन करने के लिए। ऐसे एकदम इधर ये संकुचन हो रहा है दोस्तों, कभी इधर जाएंगी कभी इधर जाएगी, ठीक है। ऊर्जा का उपयोग करके एक्टिन फिलामेंट सार्कोमेर केंद्र की ओर, ठीक है, सार्कोमेर क्या है, जेड टू जेड लाइन। अभी देखो दोस्तों ये जेड लाइन बना दी हमने, इनके दोनों बीच के बीच जो संकुचन हो रहा है, क्या, ये ऊर्जा का उपयोग करके एक्टिन फिलामेंट सार्कोमेर, ये सार्कोमेर का जो एक्टिन फिलामेंट है ये वाला केंद्र की ओर जाता है, केंद्र की ओर जाता है, ऐसे सिकुड़ के केंद्र की ओर चला जाता है। केंद्र की दोस्तों यानी बीच में आ जाता है, ठीक है, बीच में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद मायोसिन फिलामेंट के ऊपर से पार हो जाता है। अब मायोसिन फिलामेंट के ऊपर से घसीटते हुए बीच में आ जाता है। ये तनाव और मांसपेशी को छोटा करने के विकास की ओर जाता है। जब ये दोस्तों ऊपर से जाएगा सेंटर की ओर, तब क्या होगा, तब दोस्तों फ्लेक्शन होगा, यानी प्रसार होगा। अब जब ये सिकुड़ के पीछे आ जाएगा तब क्या होगा, तब होगा कंट्रैक्शन, संकुचन होगा, ठीक है। एक्टिन स्लाइडिंग फिलामेंट में एक्टिन फिलामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है दोस्तों। रिचार्जिंग, अब रिचार्जिंग देखते हैं, रिचार्जिंग कैसे होती है। एक मायोसिन क्रॉस ब्रिज, मायोसिन का क्रॉस ब्रिज है दोस्तों। एक्टोमायोसिन बॉन्ड को 1 सेकंड की अवधि में, एक्टिन मायोसिन की बॉन्ड जो बन गया है दोस्तों 1 सेकंड की अवधि में, 1 सेकंड में दोस्तों सैकड़ों बार बनता और तोड़ता है। एक बार बन गया टूटा, बन गया टूटा, ठीक है। और मायोसिन क्रॉस ब्रिज को रिचार्ज करने के लिए इसे एटीपी अणु द्वारा पुनः लोड किया जाता है। जो मायोसिन क्रॉस ब्रिज है इसको रिचार्ज करने के लिए जो एटीपी के अणु है इसके पुनः इसमें पुनः यानी बार बार भर दिए जाते हैं इन्हें, क्या। इस प्रकार पुराने एक्टोमायोसिन बॉन्ड टूट जाता है। जो पुराना होता है एक्टोमायोसिन बॉन्ड वो टूटता रहता है और नया और मायोसिन क्रॉस ब्रिज एक्टिन से मुक्त हो जाते हैं। पुराना जो है वो टूट जाता है और मायोसिन क्रॉस ब्रिज बने वो एक्टिन से मुक्त होकर क्या हो जाते हैं, अलग अलग फिर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार रिचार्जिंग हो जाती है, ठीक है। आराम, अब आराम की अवस्था में क्या होगा, इस चरण में तंत्र का आवेग प्रवाह बंद हो जाता है। जो तंत्र का आवेग प्रवाह जो ऊपर से आ रहा था बराबर वो बंद हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम आयन
जो कैल्शियम आयन इसमें वेसल्स में भरे थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कैल्शियम आयन का प्रवाह बंद हो जाता है। क्या ये इसमें निकलना यानी एनर्जी देना एटीपी जो अनचार्ज एटीपी है उसे देना बंद कर देता है। ओके दोस्तों, इसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस चले जाते हैं और एक्टोमायोसिन बॉन्ड अब मौजूद नहीं होता। एक्टोमायोसिन बॉन्ड अब मौजूद नहीं होंगे क्योंकि ये क्या होंगे दोस्तों, ये फिर अलग अलग हो जाते हैं। क्रॉस ब्रिज विस्तारित रहते हैं लेकिन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ये क्रॉस ब्रिज हैं, ये दोनों अलग अलग क्या तैरते रहते हैं लेकिन बॉन्ड नहीं बनाते। ओके दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं इनके बीच में जो प्रोसेस हुई उनमें महत्वपूर्ण भूमिका किस किस ने निभाई। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया एच जोन, क्या एच जोन, ठीक है। और ये बीच वाली जो होगी हमारी, ये होगी दोस्तों एम लाइन, ठीक है। ये हमारी जेड लाइन हो गई और यहीं पर हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें कैल्शियम आयन भरे रहते हैं, ये जेड लाइन हो गई। अब ये दोस्तों ये तो हमारे मोटे हो गए, तो ठीक है, मायोसिन हो गए और ये हो गए एक्टिन, क्या ये हो गए एक्टिन और ये हो गए मायोसिन। ओके दोस्तों, ए बैंड अब समझ लेते हैं। ए बैंड क्या होता है? ए बैंड कंप्लीट मायोसिन, जो पूरा मायोसिन को कवर करे और थोड़ा सा पार्ट एक्टिन का, ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा पार्ट एक्टिन का भी कवर कर रहा है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों क्या ए बैंड, ए बैंड का ए बैंड। अब आई बैंड कंप्लीट एक्टिन फिलामेंट। अब ये एक्टिन जो हमारा है, ये वाला एक्टिन है, कंप्लीट एक्टिन का भाग जो है वो आई बैंड हो गया। ओके दोस्तों, ठीक है। अब एच जोन, एच जोन क्या होता है? ये एच जोन होता है दोस्तों, ठीक है, जिसके बीच में एम लाइन होती है और साइड से ये दो लाइनें मिलाकर एच जोन बन जाता है। एच जोन कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट, यानी जो हमारा पूरा मायोसिन फिलामेंट होता है वो एच जोन से बना हुआ होता है और यही गायब हो जाता है जब कंट्रैक्शन होता है, तो ये गायब हो जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद जेड लाइन। जेड लाइन दोस्तों क्या होती है? डिवाइडेड टू सार्कोमेयर, यानी सार्कोमेयर के लिए बीच में से ऐसे, अब सार्कोमेयर इधर भी तो होगी, तो सार्कोमेयर के लिए बांटने वाली, बीच से बांटने वाली जो होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जेड लाइन कहते हैं। यानी सार्कोमेयर, जेड लाइन टू जेड लाइन के बीच की दूरी को सार्कोमेयर कहते हैं और जेड लाइन क्या कहती है? सार्कोमेयर को दो भागों में बांट देती है, अटैच विद एक्टिन और फिलामेंट, और जो एक्टिन फिलामेंट से अटैच होती है, ठीक है दोस्तों, मायोसिन से नहीं। जेड लाइन। अब एम लाइन की बात कर लेते हैं। एच जोन के बीच में जो मध्य लाइन होती है ये एम लाइन होती है, जो डिवाइड वन सार्कोमेयर। जेड लाइन दो सार्कोमेयर को डिवाइड करती है। ओके दोस्तों, और जबकि एम लाइन एक सार्कोमेयर को बीच से डिवाइड करती है, एक सार्कोमेयर को बीच से डिवाइड करती है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और ए बैंड, आई बैंड क्या होता है? कंप्लीट एक्टिव बैंड, ठीक है। ए बैंड आप याद रखो, किसी को टेरोगे, कोई गलती करेगा तभी तो टेरोगे, आप बुलाओगे उसे, ए इधर आ, क्या कर रहा है तू? कंप्लीट मायोसिन को कवर करे लेकिन एक्टिन की तरफ क्यों जा रहा है? थोड़ा एक्टिन की तरफ क्यों जा रहा है? इससे आप याद रखेंगे, ठीक है। आई, अब कोई आई आएगी, आई जब आती है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित होती है, यानी एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। एच जोन कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। एच जोन जो है, यानी जब लोग हंसते हैं, एच से हाँ से हंसना याद रखो, जब लोग हंसते हैं तो हंसते समय जब हंसी बनती है तो पूरी तरह से वो अपनी अवस्था में आदमी आ जाता है, कंप्लीट मायोसिन हो जाता है। जेड लाइन तो आपको पता ही है, एम लाइन आपको बता दिया है। एम लाइन जो है वो वन सार्कोमेयर को डिवाइड करेगी और जेड लाइन टू सार्कोमेयर को डिवाइड करेगी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको, जब आप इसे 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो गारंटी से 100% मैं वादा करता हूँ आपको ये सब याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से हमारा प्रयास जो है अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो
प्रोसेस है कार्य करने की वो लगातार बनी रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।